तो हेलो, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नई सम्स के साथ। हम लोग लास्ट दिन हम लोग दो ठो सम्स किए थे। आज हम लोग देखते हैं कि एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो नया सम्स करा रहा हूँ इसमें भी कुछ दम नहीं है। ये सम्स एक बार बस प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि नया नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा सम्स है, सबसे पहले हम लोग सम्स को एक बार देख लेते हैं। सम्स क्या क्या बात हमें बोलना चाह रहा है। पूरा पंथ लिमिटेड, हाँ हमें कंपनी का नाम पता चल गया, पंथ लिमिटेड है। पूरा इनवाइटेड एप्लीकेशन, मतलब पंथ लिमिटेड क्या कर रहा है ना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मैं 50,000 इक्विटी शेयर 50 रुपया करके इशू करूंगा। पंथ लिमिटेड कितना इक्विटी शेयर इशू करेगा? 50,000 शेयर इशू करेगा। ठीक है, ठीक है, भैया 50 रुपया करके शेयर है, 50 रुपया करके शेयर है। सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फेस वैल्यू कितना है मेरे शेयर का? 50 रुपया करके है कि नहीं? हाँ भैया चलिए 50 रुपया करके शेयर का दाम है। और पूरा कैसे कैसे पेमेंट करेगा? पूरा एप्लीकेशन में, पूरा एप्लीकेशन के टाइम शेयर का दाम रहेगा 20 रुपया। फिर एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट में कितना रहेगा शेयर का दाम? अलॉटमेंट में रहेगा 10 रुपया। अच्छा, और कॉल में, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों मिला के रहेगा 20 रुपया। भैया 20, 10, 20, 50 रुपया का हिसाब मिल गया ना, मिल गया। इस तरह पंथ लिमिटेड शेयर को इशू करेगा। पंथ लिमिटेड का फेस वैल्यू भी है 50 रुपया, और पंथ लिमिटेड जो है वो शेयर लेगा, रुपया भी बदले में लेगा 50 रुपया। दैट मीन्स ये हमारा केस कौन सा है? शेयर इशू एट अ पार। यह हमारा कौन सा केस है? शेयर इशू एट पार। मैंने बोला था ना, तीन केस हो सकता है कि शेयर आप पार में इशू कर रहे हो। पार में कहने का मतलब है कि जितने रुपया, जितना मेरा फेस वैल्यू हो उतना में ही मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, है ना। 50 रुपया का मेरा शेयर है, मैं पब्लिक से ले भी रहा हूँ 50 रुपया। ये केस है शेयर इशू एट अ पार। फिर एक केस होता है हमारा शेयर इशू एट अ प्रीमियम। इसमें क्या होता है, मेरा फेस वैल्यू है मान लो 50 रुपया, तो हम लोग पब्लिक से लेते हैं 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, ज्यादा रुपया लेते हैं। तीसरा केस होता है शेयर इशू एट अ डिस्काउंट, जिसमें क्या होता है मेरा फेस वैल्यू है 50 रुपया, तो हम लोग पब्लिक से लेते हैं 40 रुपया, जो कि अलाउ नहीं है कंपनीज एक्ट में। हम लोग सब पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक आएगा। ठीक है, बस इतना समझ गए यहाँ तक। आगे बोल रहा है कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर। देखो ना, हम लोगों ने तो इशू किया था, हम लोगों ने कितना शेयर इशू किया था भैया? हम लोगों ने तो 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया था। हमने तो 50,000 शेयर इशू किया था। लेकिन कंपनी को कंपनी को एप्लीकेशन कितने का आया? भैया एप्लीकेशन कंपनी को 60,000 शेयर का आ गया। कंपनी को 60,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि देखो पंथ लिमिटेड तो माइक लेके बस अनाउंस कर रही है कि मुझे आईपीओ लाना है, मैं शेयर इशू करूंगा, शेयर इशू करूंगा, है ना। अब पब्लिक 60,000 अप्लाई कर दी, क्या दिक्कत है? अब तो ये पंथ लिमिटेड के ऊपर डिसाइड करता है ना कि वो किन 50 शेयर शेयर होल्डर को शेयर दे। बात समझ रहे? पब्लिक तो जितना भी अप्लाई कर सकता है, पब्लिक तो 1 करोड़ अप्लाई कर सकता है। सारा डिसाइड कंपनी को करना है कि भाई मैं कितने शेयर होल्डर को शेयर दूंगा। समझ आया? मान लो मैं 5 शेयर इशू कर रहा हूँ, पब्लिक 10 आ गई अप्लाई करने के लिए। अब मुझे तो 10 में से कोई 5 को चुनना होगा ना कि मैं किसको दूंगा। तब ये बचा कुचा को रुपया रिफंड कर दूंगा, है ना। तो डायरेक्टर लोगों ने क्या किया, 50,000 शेयर ही एक्सेप्ट किया। हाँ भैया उससे ज्यादा थोड़ी कर सकते हैं, मेरे कंपनी के पास है ही 50,000 शेयर। मैं लोग को 60,000 शेयर कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि शेयर मैंने क्या बोला था, मेरे कंपनी को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता हूँ, वही होता है शेयर। तो मेरे कंपनी का 50,000 शेयर है, मैं 60,000 शेयर कैसे इशू कर सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है, 50,000 ही इशू करना पड़ेगा। एंड रिजेक्टेड द रेस्ट, दैट मीन्स 10,000 शेयर को हमने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। 10,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया, हिसाब मिल गया ना भैया। मैंने 50,000 शेयर इशू किया था, पब्लिक 60,000 आ गई, कोई बात नहीं, मैंने बोला आपके पास रुपया 60 का है ना, 10,000 शेयर होल्डर को आप रिफंड कर दो। बात हो गया, हिसाब हो गया। थोड़ा सो जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्री दिखा दो एक बार। ठीक है, इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी, कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी को रिफंड किया। अब ये एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं करना पड़ेगा क्या? पब्लिक ने तो 60,000 के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन भैया हमारे पास तो 50,000 ही शेयर है। बचा कुछ ही 10,000 शेयर होल्डर लोग जो 20-20 रुपया करके मुझे एप्लीकेशन में दे दिए, सबको रुपया तो रिफंड करना होगा ना, है ना। जो 50,000 शेयर होल्डर को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उन लोग को रख लो। बचा कुछ ही जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर होल्डर है उन लोग को 20 रुपया करके आप रिफंड कर दो। ठीक है, समझ आया? समझ आया? एक बार खाली यहाँ तक बात समझो, एक बार यहाँ तक पहले बात समझो। चलो हम लोग एक बार समझ करते हैं, हम लोग एक बार जितना समझे हम लोग एक बार समझ करते हैं यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे का बात हम लोग देखते हैं। चलो तो मार्जिन टाल लेते हैं। हम लोग का कैसा मार्जिन था?
डेट ज्यादा रिलीवेंस नहीं रखता, अगर क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है तो आप लोग डेट मेंशन कर देना। चलिए जैसा जैसा कहा है अभी एक बार हम लोग पढ़, ये कौन सा सम से मेरा इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 क्या है हमारा, डेट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नॉर्मल, डेट पर्टिकुलर्स। अच्छा मैं एलएफ का तो कॉलम ही नहीं बनाया, बना देता हूँ। जब फॉर्मेट कर ही रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे ना, जब हम लोग सम्स कर ही रहे हैं तो। डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, अमाउंट इन रुपीस, डेबिट क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में काम कर रहे हैं, पंत लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ पंत लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, क्या कर रहे हैं हम लोग, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा आप ये बता दो भैया। सबसे पहले तो पंत लिमिटेड चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाइयों मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, जिन लोग को भी शेयर चाहिए एप्लीकेशन भरो, भरने के साथ साथ सब मुझे एप्लीकेशन का 20 रुपया करके पकड़ाते जाओ। पंत लिमिटेड चिल्ला चिल्ला के बोला भाई बहनों, भाइयों बहनों, मैं अपना शेयर इशू कर रहा हूँ, जिन लोग को शेयर चाहिए एप्लीकेशन भरो, भरने के साथ साथ मुझे 20 रुपया करके दे दो। तो भैया क्या हुआ, पंत लिमिटेड के बैंक अकाउंट में रुपया आया। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही तो हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। पंत लिमिटेड के पास एप्लीकेशन के नाम पे रुपया आया। कितना रुपया आया भैया, भैया पंत लिमिटेड तो 50,000 इशू किया था, लेकिन जब पंत लिमिटेड चिल्ला चिल्ला के बोला तो 60,000 पब्लिक ने एप्लीकेशन भर दिया। क्वेश्चन साफ साफ लिखा था, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर। दैट मीन्स इस केस में 60,000 एप्लीकेशन आ गए 20 रुपए करके, है ना। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्या लिखेंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, है ना। पंत लिमिटेड जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था तो उस केस में पब्लिक ने तो सुना नहीं, पब्लिक 60,000 अप्लाई कर दिए। तो पंत लिमिट एक बार के लिए पंत लिमिटेड के बैंक में 60,000 शेयर का रुपया आ गया ना। कैसे हो गया, 60,000 शेयर 20 रुपया करके 12 लाख रुपया पंत लिमिटेड के बैंक अकाउंट में आ गया। कितना आ गया, 12 लाख रुपया पंत लिमिटेड के बैंक अकाउंट में आ गया। चलिए भैया एक बार तो आ गया, पंत लिमिटेड के बैंक अकाउंट में कितना आ गया, 12 लाख रुपया आ गया। चलिए अब भैया 12 लाख तो आ गया, लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता था कि भैया जो भी एप्लीकेशन में आया उसको हम लोग इक्विटी शेयर बना देते थे। नेक्स्ट प्रोसेस लास्ट दिन हम लोग क्या किए थे भैया, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन में रुपया ले लिए, फिर उसके बाद जो भी मेरे एप्लीकेशन में आया सब एप्लीकेशन वाले को हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दे रहे थे ना, याद है कि नहीं। लेकिन भैया अभी हम लोग 60,000 को तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर ने साफ साफ बोला था, डायरेक्टर लोगों ने 50,000 शेयर को एक्सेप्ट किया और रिजेक्ट कर दिया बचा कुचा को। भैया रिजेक्ट कर दिया मतलब जो 10,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, 10,000 शेयर होल्डर को 20 रुपया करके आप रिफंड कर दो। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेयर होल्डर को रिफंड कर देते हैं। तो भैया रिफंड करने का एंट्री क्या रहेगा, भैया जो एप्लीकेशन के नाम पे आपके पास रुपया आया था, जो आपके पास इक्विटी शेयर रिफंड का एंट्री क्या होगा, उल्टा एंट्री मार दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सब समझाता हूँ क्यों ये जनरल एंट्री मारा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। भैया कितने शेयर का, भैया मैंने तो 10,000 शेयर का रिफंड किया 20 रुपया करके। कितना हो गया भैया, 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20 कितना हो गया, 2 लाख रुपया। 2 लाख, 2 लाख। क्या लिखोगे, बिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, बिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। सिंपल सा नरेशन कि भैया जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया था हम लोग सबको रिफंड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बड़ा इजी, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है अब सुनो, अब एक बार मेरा बात ध्यान से सुनो। ये वाला एंट्री आप लोगों को क्लियर है ना कि भैया मेरे बैंक में रुपया आया एप्लीकेशन के नाम पे, तो भैया 60,000 शेयर वो 20 रुपया करके मैंने रिकॉर्ड कर दिया। भैया फर्स्ट वाले एंट्री में मैं बैंक अकाउंट को क्यों डेबिट करता हूँ, क्योंकि एज पर मॉडर्न अप्रोच बैंक हमारा एसेट होता है।
एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं। और भैया मैंने आपको बार बार बोला था कि शेयर हमारे कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए हम लोग एप्लीकेशन के नाम को क्रेडिट करते हैं। ठीक है भैया, लेकिन एक बात बताओ, मैं अपने कंपनी में 60,000 का कर्जा क्यों रखूं? मैं अपने कंपनी में 60,000 शेयर का कर्जा क्यों रखूं जब मेरे पास है ही 50,000 शेयर, है ना? मैं अपने कंपनी में 60,000 शेयर का तो कर्जा नहीं रख सकता। तो मैंने क्या बोला कि 10,000 शेयर को आप कर्जा कम कर दो। कर्जा कम कर दो मतलब जो एप्लीकेशन को आपने सबसे पहले क्रेडिट किया था, वही एप्लीकेशन को आप डेबिट कर दो। 10,000 शेयर का कर्जा कम हो गया आपके माथे में। आपने पहले 60,000 शेयर को कर रिकॉर्ड किया। 60,000 शेयर आपके पहले, सबसे पहले आपको क्या दिक्कत समझ आ रहा है कि भैया शेयर एप्लीकेशन 60,000 से क्रेडिट है, 60,000 शेयर से क्रेडिट है। दैट मीन्स आपके कंपनी में 60,000 शेयर का कर्जा है। फिर मैंने बोला आपने 60,000 शेयर का कर्जा क्यों रिकॉर्ड किया जब आपके कंपनी में है ही 50,000 शेयर? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 10,000 शेयर को डेबिट कर दो। 60,000 क्रेडिट में 10,000 शेयर डेबिट में, अल्टीमेट में मेरे कंपनी में कर्जा कितना बचा? 50,000 ही बचा ना। और भैया इस केस में बैंक अकाउंट को क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ? क्योंकि भैया मेरे बैंक से मुझे रिफंड करना पड़ा ना, है ना? बैंक से 10,000 शेयर होल्डर को रिफंड करना पड़ा। मेरा एसेट कम हो गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। यही वाला बस कॉन्सेप्ट है। रट्टा मारने वाले बच्चे तो सिंपल एक प्रोसेस समझ लो कि हम लोग एंट्री को बस उल्टा कर दिए, रिफंड का एंट्री उल्टा कर दिए। जो समझने वाले बच्चे हैं समझ रहे हो कि क्यों हमने ये वाला एंट्री मारा, समझ गए? रिफंड करने का एंट्री ये है। ठीक है भैया, चलो रिफंड तो कर दिए। अब एक बात बताओ, जब मेरे कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा, जब मेरे कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा, मैं बैलेंस शीट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ये सब थोड़ी दिखाऊंगा। मेरे एप्लीकेशन में एक ही वर्ड जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे बैलेंस शीट में एक ही वर्ड जाता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। तो भैया ये जो आपने ये जो आपने एप्लीकेशन को क्रेडिट करके रखा है, इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दो, है ना? नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना? हमारे कंपनी में बस एक ही कर्जा बचना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? भैया ये जो आपने एप्लीकेशन को क्रेडिट करके रखा है, दैट मीन्स आपका लायबिलिटी शो हो रहा है। तो भैया ये लायबिलिटी हम लोग अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में नहीं दिखा सकते हैं। हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में एक ही वर्ड जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे। एक नाम रखना अच्छा है ना? नहीं तो क्या बार बार बैलेंस शीट में दिखाओगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल? बार बार क्यों दिखाएंगे? एक ही नाम रखेंगे ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना? इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे। तो जो भी आपने एप्लीकेशन को क्रेडिट करके रखा है, क्रेडिट को डेबिट करके खत्म करो, एक नया लायबिलिटी बना दो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे। ठीक है? अब बताओ, अब ये हिसाब किस तरह करूं? भैया देखो, सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का मनी 60,000 का आया था, लेकिन आपने हाथों हाथ 10,000 को रिफंड कर दिया। तो अब आपके कंपनी में 50,000 ही शेयर बचा। कितना करके भैया? 20 करके, है ना? तो 50,000 इंटू 20 भैया 10 लाख रुपया होता है। 10 लाख, समझा? समझा? पहले आपने जर्नल एंट्री मारा 60,000 शेयर पे, लेकिन इंस्टेंटली आपने 10,000 शेयर को तो रिफंड डाल दिया। तो अब आपके कंपनी में शेयर कितना बचा? 50,000। 50,000 इंटू 20, क्या लिखोगे? बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ आई? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल है, जैसा हमने लास्ट दिन किया था। बस मुझे आपको सिखाने का एक ही चीज था कि भैया हम लोग रिफंड एंट्री कैसे पास करते हैं। मुझे आपको सिखाने का बस एक ही था कि भैया रिफंड एंट्री कैसे पास करते हैं। समझ गए? जब भी हमें ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब मतलब भैया ओवर एप्लीकेशन आ जाता है, दैट मीन्स कि भैया हम लोगों ने इशू किया था 50,000, लेकिन पब्लिक 10,000 आ गए, तो कुछ नहीं ना, 10,000 वाले को रिफंड कर दो। अब यह इंस्टेंट रिफंड करो। जैसे ही आपने रुपया लिया, आपको नेक्स्ट दिन पता चला कि नहीं पब्लिक ने ज्यादा रुपया दे दिया, रिफंड कर दो। देखो हमने रिफंड कर दिया, बैंक से पेमेंट करा दिया, रिफंड हो गया। अब आपकी कंपनी में लाइबिलिटी कितना? 50,000 शेयर का। 50,000 से एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल बना के खत्म करो। ये एप्लीकेशन का काम आपने तो कर दिया। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत होगा इंस्टेंट आप लोग पूछ लोगे। जहाँ तक क्लियर हो भैया, एप्लीकेशन का तो काम हो गया। अब आते हैं अलॉटमेंट में।
भैया एप्लीकेशन का तो काम हमने खत्म कर दिया। अब आते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट का कहानी सुनो। क्या मैं इसको मिटा दूं? भैया हम लोग तो रिफंड उफंड करके खत्म कर दिया। अब ये कहानी मत रखिए इतना 50-60। अब हमें एक ही चीज याद रखना है, कितना भैया? 50,000। क्यों भैया 60,000 को क्यों नहीं याद रखेंगे? क्योंकि हमने इंस्टेंटली 10,000 वाले को रिफंड कर दिया। देखो ना, हमने तो 2 लाख का पेमेंट कर दिया ना, बैंक अकाउंट से रिफंड करके हमने खत्म कर दिया। अब आप अपना 50,000 ही शेयर मानो। भैया देखो लास्ट में एक लाइन बोला है, अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर। भैया हमने तो शेयर इशू किया था 50,000। हमने तो शेयर इशू किया था 50,000 भैया, लेकिन मुझे अलॉटमेंट के टाइम मुझे 45,000 शेयर का रुपया आ रहा है। 5,000 का क्यों नहीं आया भैया? एक बात बताओ, एक बात बताओ। जितने लोगों ने शेयर अप्लाई किया था, 4 प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं ना। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का रुपया ले रहे हैं, फिर हम लोग अलॉटमेंट का ले रहे हैं, फिर हम लोग फर्स्ट कॉल का ले रहे हैं, फिर हम लोग फाइनल कॉल का ले रहे हैं। हम लोग क्या है, 4 प्रोसेस में चल रहे हैं। बात बताओ, शेयर एप्लीकेशन के टाइम 50,000 लोगों ने रुपया दे दिया। हाँ, जरूरी है अब अलॉटमेंट के टाइम भी रुपया दे? कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो फेल कर देंगे, रुपया नहीं देंगे। कहने का मतलब समझो। हाँ, जरूरी है क्या सब रुपया दे ही देंगे? भैया एप्लीकेशन के टाइम तो मुझे 50,000 लोगों ने रुपया दे दिया, बल्कि ज्यादा ही लोगों ने रुपया दिया था, है ना। भैया मैं एक्सेस वाले को तो मैं रिफंड कर दिया, वो कहानी खत्म। मतलब भैया एप्लीकेशन के टाइम 50,000 शेयर होल्डर ने तो रुपया दे दिया। भैया जरूरी है अलॉटमेंट के टाइम भी सब लोग रुपया देने आए ना? भैया ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो भैया हाँ, इस केस में भी वही हुआ है। भैया मेरे पास थे 50,000 शेयर, अलॉटमेंट के टाइम सिर्फ 45,000 शेयर होल्डर ही रुपया दिए हैं। दैट मीन्स कि भैया 5,000 शेयर का रुपया फेल हो गया, पब्लिक ने रुपया नहीं दिया। बात समझ रहे हो? खाली इतना प्रोसेस समझ आ रहा है? भैया देखो ना, क्वेश्चन ही साफ साफ बोला है कि अलॉटमेंट मनी आपको 50,000 शेयर का नहीं मिला। भैया 50,000 मैंने शेयर इशू किया था, 50,000, तो मुझे अलॉटमेंट भी तो 50,000 का मिलना चाहिए था, क्योंकि भैया एप्लीकेशन 50,000 में हुआ था, है ना। अलॉटमेंट भी तो 50,000 का होना चाहिए था। लेकिन भैया जब बारी आई अलॉटमेंट की, जब बारी आई अलॉटमेंट की, तो मुझे 45,000 शेयर ही नहीं रुपया देने आया। 5,000 शेयर होल्डर लोग ने तो रिप्लाई नहीं किया, ना रुपया दिया ना रिप्लाई किया। समझ रहे हो? मतलब 5,000 शेयर का फेल हो गया, वो लोग रुपया नहीं दिया। इतना खाली कहानी समझ आया? वो छोड़ो भैया, वो छोड़ो भैया। एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। सबसे पहले हमारे कंपनी का ड्यूटी क्या है? भैया सबसे पहले हमारे कंपनी का ड्यू है कि पहले आप सबको चीख चीख के बोल दो कि आपका अलॉटमेंट होने वाला है। तो भैया उसका एंट्री क्या रहता है अलॉटमेंट ड्यू का? मैंने आपको बोला था ना, पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कैपिटल में बना दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने आपको बोला था ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। अलॉटमेंट को सबसे पहले आप कैपिटल बना दो। ये वाला एंट्री का पर्पस क्या है कि भैया हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। भैया ड्यू कितने से करेंगे? 50,000 से ही करेंगे। बताता हूँ, सब बताता हूँ। 50,000 इंटू 10 रुपया करके मेरा अलॉटमेंट का था 10। ठीक है भैया, कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख अलॉटमेंट ड्यू। समझो बात को। भैया देखो, सबसे पहले पब्लिक को सपना थोड़ी आएगा कि मुझे अलॉटमेंट मनी देना है। सबसे पहले आप चीख चीख के सबको बोलोगे, हेलो भाइयों बहनों, अलॉटमेंट का टाइम आ गया है, सब लोग 10-10 रुपया करके ले आओ। तो सबसे पहले आपने चिल्लाया। चिल्लाया मतलब कि आपने अपने बुक्स में अलॉटमेंट को ड्यू कर लिया, ड्यू बाकी है। तो भैया जब आप चिल्ला रहे थे कि ड्यू कर रहे थे अपने बुक्स में, तो भैया आपको थोड़ी पता था कि 5,000 लोग फेल करेंगे? नहीं भैया, तब तो नहीं पता था। मैं तो अच्छा ही सोच के चलूंगा कि पूरे 50,000 शेयर का मुझे रुपया मिल जाएगा। क्या पहले से एज्यूम कर लोगे नहीं 5,000 शेयर होल्डर ने तो रुपया नहीं देंगे, कुछ लोग तो फेल करेंगे? नहीं भैया, जब मैं ड्यू एंट्री पास करूंगा, जब मेरे अकाउंटेंट जी ऑफिस में बैठ के ड्यू एंट्री पास करेंगे, उनको तो भैया यही लगेगा कि हाँ, 50,000 शेयर का रुपया मुझे मिल जाएगा, है ना। हालांकि जब रुपया मिलने का टाइम आएगा, तब 5,000 शेयर होल्डर लोग रुपया फेल करेंगे। तो ये वाला एंट्री तो आपको समझ आया ना? ये हम लोग ड्यू एंट्री पास किए, लास्ट दिन भी कर रहे थे, सेम प्रोसेस है। लेकिन भैया तो ड्यू एंट्री पास करते टाइम हम लोग पूरा रुपया में, पूरा शेयर में ड्यू एंट्री पास करते हैं। भैया मुझे थोड़ी पता था कि कुछ लोग फेल करेंगे, है ना। अब बताओ भैया, लेकिन अब जब रुपया मिलने का बारी आया,
भैया 5,000 शेयर होल्डर ने तो रुपया ही नहीं दिया, वो लोग फेल कर दिए। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जब जब शेयर होल्डर लोग रुपया नहीं देते हैं, फेल कर देते हैं, उसको हम लोग कॉल्स इन अरियर नाम देते हैं, कॉल्स इन अरियर। समझ आया? जब जब शेयर होल्डर लोग रुपया नहीं देते हैं, फेल कर देते हैं, तो हम लोग क्या बना देते हैं भैया, कॉल्स इन एरियर बना देते हैं। समझ आया क्या बोला मैंने? कुछ नहीं। जब जब शेयर होल्डर लोग रुपया नहीं देते हैं, मतलब वो लोगों ने फेल कर दिया, रुपया नहीं दिया, तो हम लोग क्या बना देते हैं भैया, कॉल्स इन एरियर बना देते हैं, कॉल्स इन एरियर बना देते हैं। ठीक है भैया? जब जब शेयर होल्डर लोग रुपया नहीं देते, हम लोग क्या बना देते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। हम लोग जर्नल एंट्री में थोड़ी लिखेंगे शेयर होल्डर लोग ने फेल कर दिया, हम लोग जर्नल एंट्री में क्या नाम देंगे, कॉल्स इन एरियर। तो भैया अगर हम समराइज करूं भैया, मेरे मैंने तो अपने अकाउंट्स में 50,000 का ड्यू एंट्री पास कर दिया। मैंने तो अपने अकाउंट्स में 50,000 का ड्यू एंट्री पास कर दिया, है ना? भैया मैंने अपने अकाउंट्स में ड्यू एंट्री कितना का पास कर दिया, ड्यू मतलब समझ रहे हो ना, बाकी अलॉटमेंट कितना से बाकी है, 50,000 शेयर। लेकिन भैया जब बारी आया रुपया देने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे बैंक अकाउंट में मेरे बैंक अकाउंट में कितने का रुपया आया भैया? भैया मेरे बैंक अकाउंट में तो 45,000 शेयर का ही रुपया आया। मेरे बैंक अकाउंट में तो 45,000 शेयर का ही रुपया आया, 10 रुपया करके, है ना? और भैया 5,000 लोगों ने कॉल्स इन अरियर कर दिया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, बताता हूँ सब। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने से भैया, 5,000 लोगों ने फेल कर दिया ना। क्वेश्चन आपको नहीं बोल रहा है कि फेल कर दिया, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फेल कर दिया, क्योंकि आप ही समझो ना, 50,000 शेयर थे, 45,000, और 50,000 लोगों ने अप्लाई भी कर दिया था। तो भैया अलॉटमेंट के टाइम वो लोग रुपया देने क्यों नहीं आए भैया? क्योंकि उन्होंने फेल कर दिया। तो भैया मैं तो यही मानूंगा, 5,000 लोगों ने फेल कर दिया। टू अलॉटमेंट कितना से होने वाला था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भैया अलॉटमेंट तो पूरा 50,000 का था, है ना? आप लोग एंट्री को समझो भैया, मेरा अलॉटमेंट पूरा 50,000 शेयर में था। 50,000 में क्या हुआ, 40,000 का मुझे रुपया आया, 5,000 का रुपया नहीं आया। और जिसका रुपया नहीं आया उसको हम लोग कौन से अकाउंट में भेज देते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में भेज देते हैं। जिसका रुपया मुझे नहीं आया उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट में भेज देते हैं। क्या बोला मैंने? जिसका रुपया मुझे नहीं आया उसको हम लोग कौन सा अकाउंट में भेज देते हैं भैया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में भेज देते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट एक टाइप का आपका एसेट का अकाउंट है। एसेट का अकाउंट क्यों है भैया? क्योंकि आप समझो, आपके कंपनी में 5,000 शेयर होल्डर लोग ने अभी तक रुपया नहीं दिया, है ना? लेकिन भैया उन्होंने उन्होंने एप्लीकेशन का तो रुपया दे दिया था, अलॉटमेंट के टाइम देने नहीं आए। तो भैया कंपनी क्या करेगी, कुछ दिन वेट करेगी, बाद में इन लोग का शेयर जब्त कर लेगी। और तो भैया जो एप्लीकेशन का रुपया इन लोग को मिला, फायदा। इसीलिए कॉल्स इन एरियर एक टाइप का एसेट अकाउंट मानो, इसलिए हम लोग इसको डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोग कॉल्स इन एरियर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो भैया? ये जो 5,000 शेयर होल्डर है, मुझे एप्लीकेशन का तो रुपया दे दिया था, हाँ दे दिया था, अलॉटमेंट में देने नहीं आया। दैट मीन्स कंपनी कुछ दिन बाद ये लोग का एप्लीकेशन मनी भी क्या कर लेगी, जब्त करने से क्या हुआ, कंपनी का फायदा हो गया, कंपनी को शेयर देना नहीं पड़ा, बल्कि एप्लीकेशन का मनी कंपनी ने जब्त कर लिया, है ना? इसीलिए कंपनी कॉल इन अरियर को डेबिट करती है, ताकि ये एक टाइप का एसेट इंडिकेट करता है, ये लोग रुपया देने आएंगे। नहीं आए तो कंपनी को थोड़ी नुकसान है, कंपनी के पास तो ऑलरेडी ये लोग का एप्लीकेशन मनी पड़ा है, कंपनी तो जब्त कर लेगा। बात समझ आ रहा है? एंट्री समझ आ रहा है? कुछ नहीं भैया, लास्ट दिन हम लोग सेम एंट्री कर रहे थे, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आज क्या हुआ, बैंक में मुझे पूरा रुपया नहीं मिला, बैंक में मुझे 45,000 का ही रुपया मिला, 5,000 लोगों ने फेल कर दिया। ठीक है? बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बस, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। 45,000 इंटू 10, 4.5 लाख। 5,000 इंटू 10, 50,000। और भैया अलॉटमेंट कितने का था, 5 लाख का था। एंट्री समझ पाए? क्या मैं एंट्री समझा पाया, बताओ? एंट्री समझ पाए? थोड़ा सा बस खाली दिमाग लगाओ, मैं बहुत आप लोगों को आस्ते आस्ते करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है? सिंपल है, लास्ट दिन बस हम लोग एंट्री मारे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। आज क्या कर रहे हैं भैया, बैंक में मुझे पूरा 50,000 का थोड़ी रुपया आया, मुझे तो 45,000 का रुपया आया। 5,000 क्या लोगों ने फेल कर दिया तो हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉल सीनेरियर। और भैया कॉल सीनेरियर को एक टाइप का एसेट अकाउंट मानो, इसलिए उसको डेबिट कर। ठीक है भैया, सिंपली मेरा अलॉटमेंट 50,000 का होने वाला था,
मेरे बैंक के 45 का रुपया आया, 5,000 को मैंने कॉल्स इन एरियर बोल दिया। तो आपको समझ आया, कुछ कम समझ आया नया, कि जब जब शेयर होल्डर लोग फेल कर देंगे, रुपया नहीं देंगे, हम लोग उसको कॉल्स इन एरियर नाम देंगे। जब जब मेरे शेयर होल्डर फेल कर देंगे, रुपया कंप्लीट नहीं देंगे, हम लोग उसको क्या नाम दे देंगे, कॉल्स इन एरियर। क्या नाम दे देंगे, कॉल्स इन एरियर। ठीक है भैया। लेकिन हम लोग जो अलॉटमेंट का ड्यू पास करेंगे, हम लोग जो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री तो हम लोग पूरा से पास करेंगे, क्योंकि भैया ड्यू एंट्री करते टाइम मुझे थोड़ी पता है कौन रुपया देगा नहीं देगा। ड्यू एंट्री तो मैं पूरा से ही पास करूंगा। जब एक्चुअली में रुपया देने का बात आया, तब मुझे पता चला अच्छा 5,000 लोगों ने तो फेल कर दिया। ठीक है भैया। तो अलॉटमेंट का भी कहानी यहाँ खत्म। अब आते हैं भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। सबसे पहले भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को आप ड्यू एंट्री कर दीजिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप ड्यू एंट्री पास कर दीजिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को इक्विटी शेयर कैपिटल बना दीजिए। क्या एंट्री लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। कितने से भैया, बोला ना, ड्यू एंट्री तो आप पूरा से पास करोगे, 50,000 करके 20 का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना का था, 20 रुपया करके था ना। तो 50,000 इंटू 20 आपका करीब करीब कितना होता है, 10 लाख रुपए। ड्यू एंट्री तो हम पूरा से पास करेंगे, एक्चुअली में रिसीव करते टाइम नौटंकी होता है। कहाँ तक हम लोग का समझ हो जाए। ठीक है। अब भैया आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी मैंने ड्यू कर दिया। अब भैया देखो ना, क्वेश्चन ने आगे कुछ बोला नहीं। एक बात बताओ, हम लोग 4 स्टेप में चलते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का रुपया दे दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, क्या वो कॉल का रुपया दे देगा? ऐसा थोड़ी होता है, सबसे पहले आप अलॉटमेंट का रुपया दो तब ना कॉल का दोगे। क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोला, हम क्या मानेंगे कि वो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट तो फेल किया, साथ साथ उन्होंने कॉल का भी फेल किया, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि शेयर होल्डर बोला सर मैं अलॉटमेंट में देने भूल गया था, आप पहले कॉल का रुपया रख लो, मैं अलॉटमेंट का बाद में दे दूंगा। नहीं, आपने एप्लीकेशन का दे दिया, तो उसके बाद आपको अलॉटमेंट का देना होगा, तभी ना आप कॉल तक जाओगे। आपने तो अलॉटमेंट का ही नहीं दिया, दैट मीन्स कि आपने कॉल में भी फेल किया है ना। तो जब कॉल का मनी का रिसीव का बात आया, तो भैया सेम, बैंक अकाउंट डेबिट। आपके बैंक में रुपया आया था, बैंक में कितने का रुपया आया भैया, 45,000 शेयर का रुपया आया होगा, 20 रुपया करके। फिर से कॉल सीनरियर हो गया, कॉल सीनरियर हुआ कि नहीं। वो 5,000 शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिए, वो कॉल का रुपया अभी थोड़ी देने आएंगे, है ना। वो 5,000 शेयर होल्डर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी फेल कर दिए, और सब क्या कर रहेगा भैया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। कितने से भैया, 50,000 शेयर का 20 रुपया करके। क्या लिखेंगे, बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। मनी रिसीव एंट्री समझे भैया, सिंपल सा बात है, जो मुझे अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया वो डायरेक्ट कॉल का थोड़ी देने आएगा। पहले आप अलॉटमेंट का तो क्लियर करो, क्वेश्चन साइलेंट है, हम तो यही माने कि भैया उन्होंने अलॉटमेंट फेल किया, तो उन्होंने फाइनल कॉल भी फेल किया होगा। 45,000 इंटू 20 9 लाख रुपया होता है, 50,000 इंटू 20 आपका, 5,000 इंटू 20 1 लाख होता है, और भैया ये तो आपका 10 लाख हो जाएगा। ठीक है। तो देखो हमारा क्वेश्चन खत्म। और ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आराम से आपको 8 से 10 नंबर का दे सकता है, क्योंकि देखो सम्स बड़ा है, थोड़ा मेहनत लग रहा है, क्योंकि भैया इतना सारा जनरल एंट्रीज हमें करना है, नरेशन लिखना है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो आज ये वाला सम्स के थ्रू, भैया क्या है, ये वाला सम्स के थ्रू देखो आधा घंटा हमें लग गया एक सम्स में, लेकिन भैया हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। ये वाला सम्स के थ्रू हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीख लिया, कि भैया ओवर एप्लीकेशन मनी आ गया, तो ओवर आ गया तो कोई बात नहीं, बैंक के थ्रू रिफंड कर दो। और भैया रिफंड कब करेंगे, ठीक एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद, थोड़ी अलॉटमेंट का टाइम रिफंड करेंगे, इंस्टेंट आपको रिफंड करना है, क्योंकि भैया जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, तो आप देखना कितना स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि संग संग 15 दिन, कुछ टाइम लिमिट रहता है, 15 दिन के भीतर रिफंड करो। नहीं रिफंड करोगे तो क्या होगा,
आपको इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना होगा। तो कंपनी क्या करती है, इंस्टेंट रिफंड कर देती है। कंपनी का एक सिस्टम ही होता है कि भैया कंपनी को जिसको शेयर नहीं देना इंस्टेंट रिफंड कर दो। तो भैया इंस्टेंट देखो हम लोगों ने भी रिफंड कर दिया। फिर भैया आए अलॉटमेंट में, भैया अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री तक तो सब सही गया, लेकिन भैया जब रुपया मिलने का बारी था तो 5,000 लोगों ने तो रुपया ही नहीं दिया, और जो रुपया नहीं दिया उसको हम लोग कॉल सीनरियर अकाउंट में डाल देते हैं। सिंपल सा बात समझ गए, सिंपल सा बात समझ गए। अब भैया जिन्होंने अलॉटमेंट का नहीं दिया वो फर्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी रुपया नहीं दिया होंगे, हम लोग तो ये एज्यूम करके चलेंगे। समझ गए, समझ गए यहाँ तक। तो चलिए इलस्ट्रेशन 4 भी हमारा खत्म। चलो मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पहले सिखा देता हूँ। मैंने आप लोग को एक पेज खाली छोड़ने बोला था ना, जर्नल एंट्रीज का, जहाँ मैंने आपको लिखाया था। तो हम लोग ये जहाँ खाली छोड़ने बोला था वहां पर लिख लो रिवीजन के लिए। पेन शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे। जब जब शेयर होल्डर लोग फेल कर जाते हैं पेमेंट करने से, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट करते हो। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट करते हो। भैया डेबिट करते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट को, क्रेडिट क्या चीज को करेंगे, डिपेंड करता है ना। अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, कॉल में फिल किया तो कॉल में। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है, आई होप ऐसा कोई ना पूछोगे ना, कि ऐसा डाउट आप लोग के मन में आना भी नहीं चाहिए, लेकिन देखो डाउट तो डाउट होता है। आप लोग बोलोगे भैया एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन फेल कर दिया। अब आप बताओ एप्लीकेशन कैसे फेल हो सकता है, कोई एप्लीकेशन क्या फेल कर सकता है? अरे भैया 60,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, अब अलॉटमेंट के टाइम पता चलेगा ना कि कौन रुपया देने आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मैं एप्लीकेशन के टाइम कैसे पता करूंगा कोई फेल हो रहा है कि नहीं? तो भैया समझ गए, एप्लीकेशन तो सब दे देंगे, तभी तो वो मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बने। एप्लीकेशन मनी उन्होंने दिया तभी तो वो सब मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बने। अब भैया अलॉटमेंट के टाइम ना मुझे पता चलेगा कि कौन रुपया देने आएगा नहीं आएगा, फर्स्ट कॉल के टाइम पता चलेगा, फाइनल कॉल के टाइम पता चलेगा, एप्लीकेशन के टाइम मुझे थोड़ी पता चलेगा। भैया अब भैया देखो, जो लिखा रहा हूँ लिख लो। देखो, when company issue its shares, जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है above its fair value, the extra amount called securities premium। नोट कर लेना सब। मैंने आप लोगों को क्या बोला भैया, अभी तक हम लोगों ने तो एक ही कॉन्सेप्ट सीखा। क्या कॉन्सेप्ट सीखा? शेयर इशू एट अ पार। अभी तक हमने लास्ट दिन भी हमने 2 सम्स किया था, आज भी हमने एक सम्स किया। कौन सा किया? शेयर इशू एट अ पार। भैया कंपनी के शेयर का दाम भी है 50 रुपया, कंपनी ले भी रही है 50 रुपया, शेयर इशू एट अ पार। अब भैया हम लोग आएंगे शेयर इशू एट अ प्रीमियम। तो मैंने क्या लिखा, जब जब कंपनी, हमारा टॉपिक क्या है, शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर इशूज एट प्रीमियम। और भैया थर्ड टॉपिक हमारा होता है शेयर इशू एट डिस्काउंट, जो कि होगा ही नहीं। मैंने आपको बोला था कि कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ नहीं करता कि शेयर आप डिस्काउंट में इशू करो, कुछ केस में अलाउ करता है, बात करेंगे। अभी के लिए बस आपको इतना जानो, वेन कंपनी इशू इट्स शेयर, जब भी कंपनी अपना शेयर इशू करती है अबव इट्स फेयर वैल्यू, अपना फेयर वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा लेती है, तो भैया जो एक्स्ट्रा दाम है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ले रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ले रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। एग्जाम्पल शेयर फेस वैल्यू, शेयर फेस वैल्यू ₹10, इशू प्राइस ₹100। भैया कंपनी के शेयर का दाम है 10 रुपया, लेकिन कंपनी आपसे शेयर इशू करते टाइम 100 रुपया ले रही है। देयरफॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का हो गया बता दीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का हो गया इस केस में? हाँ भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम 100 ले रही है, लेकिन शेयर का दाम तो 10 ही रुपया है, 90 रुपया का सिक्योरिटीज प्रीमियम ले रही है कंपनी आपसे। समझ आ गया?
भैया मेरे शेयर का दाम तो 10 ही रुपया है, कंपनी शेयर इशू करते टाइम 100 रुपया क्यों मांग रही है? इसका मतलब 90 रुपया कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम ले रही है आप लोग से। अब आप लोग को मैं एक बात बता दूं, आप लोग के मन में आ रहा होगा क्यों कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम ले रही है। आपको पता है, मेरा जब कंपनी 25 साल या 20 साल पहले इंकॉर्पोरेट हुआ था, कंपनी अभी नहीं इंकॉर्पोरेट हुआ था भैया, कंपनी तो बहुत पहले इंकॉर्पोरेट हुआ था। जब कंपनी इंकॉर्पोरेट होता है ना, तो कंपनी को एक तो अपना लीगल डॉक्यूमेंट एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है। जब कंपनी इंकॉर्पोरेट होता है, कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट रहता है। क्या होता है भैया? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी को अपना पूरा डिटेल देना होता है, मेरे कंपनी के कितना शेयर है, कितना शेयर का फेस वैल्यू क्या है। तो भैया ये जो 10 रुपया डिसाइडेड हुआ था, ये 10 रुपया आज का फेस वैल्यू नहीं है, जब कंपनी 20 साल पहले बनी थी तब का है। तो बताओ भैया, आज भी क्या कंपनी 10 रुपया में शेयर इशू कर दे? आपको कोई के शेयर इशू एट पार वाला नहीं दिखेगा, सब आपको शेयर इशू एट प्रीमियम वाला ही दिखेगा। एट पार वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। क्यों? आप समझने की कोशिश करो ना। आपने अपना कंपनी बनाया था 20 साल पहले, भैया 20 साल पहले हम लोग कंपनी बनाए थे, भैया कंपनी का एक एमओए बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब आप लोग कंपनी लॉ पढ़ोगे सब उधर है। अब यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें सब लिखना पड़ता है कि मेरे कंपनी का क्या शेयर है, कितना शेयर है, कितना फेस वैल्यू है, कितना पेड अप है, सब लिखना होता है। तो भैया जो 10 रुपया फेस वैल्यू है ना, ये अभी का नहीं है। 20 साल पहले मेरा कंपनी बना था तब का मेरा मेमोरेंडम में 10 रुपया लिखा हुआ है। आज 20 साल बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग इतना मेहनत करके कंपनी को इस लेवल तक लाए हैं, हाँ, तो बताओ उनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है भैया? तो आज भी क्या कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपया रहेगा? नहीं भैया, तो कंपनी का शेयर का दाम 100 रुपया तो रहेगा ही ना रहेगा। इसीलिए जो एक्स्ट्रा रुपया लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या बोलते हैं भैया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, भैया ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सारा रुपया तो कंपनी के पास जा रहा है। मैंने बोला हाँ, सारा रुपया तो कंपनी के पास जा रहा है। तो भैया कंपनी तो इंजॉय कर रही होगी सारा रुपया से, कंपनी के पास तो प्रॉफिट हो गया, कंपनी को तो 10 रुपया के बदले 100 रुपया मिल गया। आपके मन में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा, समझ आ रहा है? मेरा क्वेश्चन आप लोग को समझ आया? सबसे पहले आप लोग को ये तो क्लियर हो गया ना सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है। हाँ, फिर आप लोग के मन में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, तो भैया एक बात बता दीजिए, 10 रुपया का शेयर को बदले कंपनी 100 रुपया ले रही है। मैंने बोला हाँ। कंपनी 10 रुपया का शेयर के बदले कितना रुपया ले रही है? 100 रुपया। मैंने बोला ठीक है। दैट मीन्स भैया 90 रुपया पर शेयर में कंपनी तो प्रॉफिटेबल हो गई। कंपनी तो एक टाइप का बिजनेस कर लिया, कंपनी तो प्रॉफिट कमा लिया 90 रुपया करके, कंपनी तो एंजॉय करेगा। तो मैंने आपको बोला रुको, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज। आपके मन में सबसे पहले आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया कि भैया कंपनी जो 90 रुपया करके एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम ले रही है, उससे तो कंपनी का फायदा हो गया। कंपनी तो फ्रीली एकदम खुश कि मेरे को 90 90 रुपया करके प्रॉफिट हो गया शेयर इशू करने से। मैंने बोला नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ, जो कंपनी प्रीमियम लेती है ना, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कंपनी कहाँ कहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर पाएगी। नहीं तो ऐसे तो सभी कंपनी अपना लिस्टिंग करा ले कि 10 रुपए का शेयर को 200 में बेच देंगे, 190 करके फायदा। कंपनी से बोला रुको भाई रुको, पहले आप पढ़ो, आंसू भैया क्या लिख रहे हैं पहले आप पढ़ो। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज बाय द कंपनी, यूज बाय द कंपनी ओनली फॉर, ओनली फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। और ये जो मैं आप लोग को लिखा रहा हूँ, ये मैं आप लोग को अपने मन से नहीं लिखा रहा, ये कंपनीज एक्ट ही बोलता है, ओनली फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। कंपनी से क्या बोलता है भैया कि जो भी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट ले रही है, कंपनी उसको अपने मर्जी से कहीं पर भी यूज नहीं कर सकती, कुछ पर्पस के लिए यूज कर सकती है। कहाँ कहाँ भैया? फॉर बाईबैक। जब कंपनी बाईबैक करेगी ना, जब कंपनी बाईबैक करेगी, बाईबैक, बाईबैक आप लोग को समझ आएगा आगे जाके। जो बच्चे सीए के हैं उन लोग के सीए इंटर के सिलेबस में है, सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे का तो सिलेबस में बाईबैक है। बाईबैक एक्चुअली क्या होता है तब आप लोग को बताऊंगा, अभी तक आप लोग खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम समझो कि भैया जब बाईबैक कंपनी करेगी तब कंपनी अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर पाएगी, जो भी रुपया है। और बोनस इशू, भैया बोनस इशू जब कंपनी अपना बोनस शेयर इशू करेगी ना, तब कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का रुपया कोई यूज कर पाएगी। बोनस इशू तो हमारे चैप्टर में ही है, ठीक है। फॉर राइट ऑफ शेयर और डिवेंचर इशू एक्सपेंस, मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा, लीगल लैंग्वेज में मैं नहीं लिख रहा हूँ भैया।
जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं या हम लोग अपना डिवेंचर इशू करते हैं, डिवेंचर भी हमारा चैप्टर है, सब सीखेंगे। जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं या डिवेंचर इशू करते हैं ना, तो भैया इशू करते टाइम ना बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। तो मैंने बोला अपने जेब से मत करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है ना, वहां से खर्चा करो सब। ठीक है। और राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। फिर मैंने बोला भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है भैया? भैया जब मैं कंपनी अपना इंकॉर्पोरेट किया था 10 साल पहले, तब भैया बहुत खर्चा एक बार में बल्क खर्चा मेरा हुआ था। मैंने बोला वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को भी राइट करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर लो। और राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको अब आपको हर जगह मिलेगा। अब के बाद मैं आपको जितना 10 क्लास 15 क्लास कराऊंगा, हर क्लास में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलेगा। तो एकदम इसको याद करने की कोशिश मत करना, हम लोग आराम से सीख। तो मैं ABCDE करके लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। BCDE। तो भैया मैंने क्या बोला, हम लोग के मन में पहले डाउट था कि भैया जो कंपनी प्रीमियम का रुपया ले रही है उससे तो कंपनी इंजॉय कर रही है, कंपनी का तो मस्त ही मस्त है कि भैया 110 रुपये का शेयर को 100 में दे दो, 90 रुपया कमा लो। मैंने बोला रुको, कंपनी वो 90 रुपये अपनी जेब में नहीं रख रही, कंपनी उसको फ्रीली यूज नहीं कर सकती है ना। आप लोग को पता है कितना बार आपके कंपनी लॉ में क्वेश्चन भी दे देता है कि जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी लेती है, कंपनी लॉ में को देता है, या आपके अकाउंट्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन। हमारा जो डाउट था कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी अमाउंट रहता है उसको कंपनी फ्रीली इंजॉय कर सकती है, फ्रीली डिविडेंड बांट दो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम का रुपया किसी का थोड़ी है। सिक्योरिटी प्रीमियम का रुपया क्या मेरे शेयर होल्डर का है? किसी का नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम का रुपया कंपनी के पास जाएगा और कंपनी उसको फ्रीली यूज नहीं कर सकती। कंपनी सिर्फ 5 जगह ही उसको यूज कर सकता है: बाईबैक करते टाइम, बोनस इशू करते टाइम, राइट ऑफ शेयर या डिवेंचर इशू एक्सपेंस, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब हम लोग प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर के चैप्टर में आएंगे तो आप लोग बहुत बेटर समझोगे। अभी मैं इसके ऊपर और कहा नहीं पकड़ा। बस आप याद रखना कि हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का आपको रुपया आ रहा है, आप ये 5 ही जगह यूज करना। फिर कंपनीज एक्ट ने एक और बात बोला, द कंपनी हु फॉलोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट मीन्स की AS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सब आप लोग समझोगे धीरे धीरे, भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता इंडेक्स। ऐसे आप लोग को ये कंपनी लॉ के टीचर भी बहुत बेटर समझाएंगे। देखो मेरे से जितना हो पाया मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा रहा हूँ। कैन यूज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ओनली फॉर द purposes as specified above except D&D। भैया देखो, तो हमारा कंपनी एक्ट है भैया, एक्ट तो एक्ट है। एक्ट लिखने वाले को एकदम सलाम, कुछ बोल नहीं सकते। पहले वो हमसे क्या कहते हैं कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम को आप 5 जगह यूज कर लेना: बाई बैक, बोनस, क्या बोलते हैं, शेयर या डिवेंचर इशू करते टाइम जो खर्चा होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का जो खर्चा होता है, और प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को रिडीम करते टाइम जो खर्चा होता है, इसमें आप यूज कर लेना। फिर वो क्या कहते हैं कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। शॉर्ट में खाली समझो कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रूल होता है। आप लोग भी जानोगे, आप लोग के सिलेबस में भी है, इंटर में CA वाले इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, CS वाले के शॉर्ट शॉर्ट में है कहीं ना कहीं। भैया जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, हाँ,
उन लोग के लिए बोला गया आप लोग अपना सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना, बट आप लोग के लिए तीन ही जगह अलाउ है, ए बी सी, डी और ई आप लोग के लिए अलाउ नहीं, डी और ई आप लोग के लिए अलाउ नहीं है ना। तो सिंपल सी बात, कंपनीज एक्ट 2013 सबसे पहले हमें यह बोलता है कि आप पांच जगह यूज करो, लेकिन जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, तो वो लोग खाली यूज करेंगे तीन ही जगह, पांच जगह नहीं, तीन ही जगह। डी और ई उन लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लोग को डी और ई में यूज नहीं कर सकते। तो भैया हमारे इंडिया में 99.9% कंपनी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती ही है, 99.9% कंपनी तो फॉलो करते ही है। तो भैया अब मैं क्या बोलूँ, अब लॉ में लिखा है तो लिखा, आप लोग को भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है। ठीक है, दैट मीन्स कि भैया जो भी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, वो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे सिर्फ बाईबैक करते टाइम, सिर्फ बोनस शेयर इशू करते टाइम, सिर्फ शेयर इशू एक्सपेंस के लिए, प्रीलिमिनरी और उसके लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया, समझ आया। देखो शॉर्ट में मेरे से जितना हुआ, मैं आपको शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा समझाने का कोशिश की है। ठीक है, ठीक है। तो भैया मोटा मोटा हम लोग का तीन कॉन्सेप्ट होता है कि भैया आइदर आप शेयर को पार में इशू करो, पार में मतलब कि फेस वैल्यू है 50, आप इशू भी कर रहे हो 50 में, आइदर आप प्रीमियम में इशू करो, दैट मीन्स कि आपका फेस वैल्यू हो 50, आप इशू कर रहे हो 100 में, ज्यादा में इशू कर रहे हो। भैया जो ज्यादा रुपया वो कंपनी फ्रीली इंजॉय नहीं करता, अभी हम लोग पूरा देख लिया। भैया तीसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा शेयर इशू एट डिस्काउंट, जो कि अलाउ नहीं है, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग एक सम्स कर लेते हैं पहले, हम लोग भैया सम्स कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका शेयर इशू एट अ प्रीमियम। हम लोग क्या करते हैं भैया, शेयर इशू एट अ प्रीमियम, प्रीमियम वाला देखते हैं क्या चीज है। चलिए देखो, अब से आप लोग क्या करो ना, अब से आप लोग एक तो नहीं तो इस सम्स के बाद हम लोग देखते हैं वो चीज। आपको एक तो मैं चार्ट बनाना सिखाऊंगा, वो बना लोगे तो आधा काम तो उधर हो जाएगा। पूरा 1 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ, पायोनियर इक्विपमेंट लिमिटेड है, कौन सा है, पायोनियर इक्विपमेंट लिमिटेड। ठीक है भैया, कंपनी का नाम हमें पता चल गया, इसके बुक्स में हम लोग काम करना है। रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2.5 लाख इक्विटी शेयर, पूरा इनको 2.5 लाख इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन मिला। इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने कितना इशू किया था, दैट मीन्स कि भैया आपने इशू भी किया होगा 2.5 लाख, आपने इशू भी किया होगा 2.5 लाख शेयर, 2.5 लाख शेयर। ठीक है भैया, अब भैया मेरा 100 इंच मतलब भैया मेरे कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, मेरे कंपनी का फेस वैल्यू कितना है भैया, 100 रुपया। अब बोला भैया इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, अब बोला 25% का प्रीमियम है भैया, प्रीमियम है 25% का, प्रीमियम है 25% का। तो भैया 100 रुपया का 25% कितना होता है, 25 रुपए का प्रीमियम है। दैट मीन्स आपका एक एक शेयर 125 रुपए का है, क्या मैं ये बात आपको बोल सकता हूँ, भैया 100 रुपए का शेयर है। हाँ 100 रुपए का शेयर है, क्वेश्चन साफ साफ हो रहा है, प्रीमियम है 25%, ध्यान रखो रुपया नहीं बोला है, बोला 25%, 25% का प्रीमियम है। 100 रुपया का 25% कितना, 25 रुपया, तो आपके 100 रुपया का शेयर का फेस वैल्यू है, कंपनी आपसे 25 रुपया प्रीमियम लेती है, तो आपकी कंपनी का शेयर का एक एक शेयर का दाम कितना है भैया, 125 रुपया है। ये इतना बात। अब भैया एक बात बताओ, जो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी लेगी आपसे, जो भी प्रीमियम का रुपया कंपनी आपसे लेगी, वो कंपनी आपसे कहीं पर भी ले सकती है, एप्लीकेशन का टाइम भी ले सकती है, अलॉटमेंट का टाइम भी ले सकती है, कॉल के टाइम भी ले सकती है, कंपनी का मर्जी, कंपनी कभी भी ले सकता है। लेकिन मैक्सिमम केस, 95% केस में कंपनी आपसे प्रीमियम का रुपया अलॉटमेंट के टाइम ले रही होगी, समझ आ गया। 95% केस में कंपनी आपसे प्रीमियम का रुपया कब लेगा, अलॉटमेंट के टाइम लेगा। ठीक है, तब समझ आ गया। अभी आप मुझे इतना तो समझ आ गया, मेरे एक एक शेयर का दाम है 125 रुपया। अभी एप्लीकेशन में कंपनी कितना ले रहा है, 25 रुपया, एप्लीकेशन के टाइम कंपनी ले रहा है 25 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम कितना ले रहा है भैया, देखो ना, अलॉटमेंट में लिखा है 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट मीन्स कि भैया 75 में मेरा प्रीमियम 25 रुपया का तो इंक्लूड है, दैट मीन्स 50 रुपया का मेरा शेयर था। अलॉटमेंट में मैं क्या 50 + 25 लिखूं एक बार, आप लोग कंफर्ट हो 50 + 25, 75 का ही हिसाब आ गया। बस मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग जर्नल एंट्री मारेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे भैया कि उसमें 25 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का है, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का आपको अलग एंट्री मारना होगा, तभी तो हम लोग के बुक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड कर पाएंगे ना, समझ रहे हो। अलॉटमेंट के टाइम मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 + 25। ठीक है भैया, लास्ट में क्या बचा, बोला बोला बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बोला बैलेंस अमाउंट कहाँ है भैया, बैलेंस अमाउंट कॉल में होगा। भैया बता दो ना बैलेंस अमाउंट क्या है। भैया देखो,
प्रीमियम का रुपया तो हम लोग अलॉटमेंट में ले लिए, प्रीमियम का रुपया तो हम लोग सब अलॉटमेंट में ले लिए भैया। अब भैया फेस वैल्यू जो था 100 रुपया, 100 रुपया में 25 रुपया हम लोग एप्लीकेशन में लिए, 50 रुपया अलॉटमेंट में लिए, तो बचा कुछ ही कितना रुपया हुआ, 25 रुपया हम लोग कॉल में लेंगे ना। कॉल के टाइम हम लोग बैलेंस अमाउंट कब लेंगे भैया, कॉल में लेंगे। समझ आया इतना बात? या आप लोग को पहले मेरा हिसाब समझ आ रहा है कि नहीं, हिसाब पहले समझ आना चाहिए तो मैंने सजाया। ये एप्लीकेशन के टाइम हम लोग 25 रुपया लिए, अलॉटमेंट में 75 तो लिए, लेकिन 75 में 25 रुपया तो प्रीमियम था। दैट मीन्स फेस वैल्यू का 50 रुपया ही हम लोग अलॉटमेंट में लिए, है ना। भैया बचा कितना रुपया, 25 बचा, 25 रुपया हम लोग कॉल में लेंगे। अब भैया दूसरा, अब ये तो हम लोग ब्रेकअप समझ गए भैया, झड़ाधड़ हम लोग जनरल एंट्री मार देंगे। ये सबसे पहले भैया बता दीजिए, क्या कोई भी शेयर होल्डर ने फेल किया है क्या, क्या कोई भी शेयर होल्डर ने फेल किया है क्या? बोला द शेयर अलॉटेड बाय द कंपनी इतना एंड द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव, बोला अलॉटमेंट मनी पूरा रिसीव हो चुका है, बोला अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया, दैट मीन्स कोई भी शेयर होल्डर ने फेल तो नहीं किया भैया। बोला रिकॉर्ड जनरल एंट्री, आपने जनरल एंट्री रिकॉर्ड करो। दैट मीन्स कि भैया ये सब में कोई ने किसी ने भी कुछ फेल नहीं किया, कोई भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, नॉर्मल सम है। बस हम लोग सम एक सम्स करके हम लोग अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री सीख जाएंगे कि किस तरह सिक्योरिटी प्रीमियम का केस होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हम लोग सीख जाएंगे। क्या था हमारा, कौन सा इलस्ट्रेशन है भैया, हमारा इलस्ट्रेशन 6 है, इलस्ट्रेशन 6 है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF मतलब लेजर फुल, अमाउंट इन रुपी, पूरा जर्नल बेस्ड चैप्टर है ये। अमाउंट इन, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में हम लोग काम कर रहे हैं, पायोनियर इक्विपमेंट्स लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ पायोनियर इक्विपमेंट्स लिमिटेड। क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो भैया सबसे पहले देखिए, आपको एप्लीकेशन में रुपया मिला, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में रुपया मिला, और भैया कोई भी ओवर सब्सक्राइब या रिफंड उफंड का चक्कर नहीं है, सिंपली आपको एप्लीकेशन में रुपया मिला, आप जनरल एंट्री पास कर दीजिए। ठीक है भैया, मुझे एप्लीकेशन में रुपया मिला, कितना रुपया मिला भैया, 2.5 लाख शेयर का 25 रुपया करके मिला। और भैया प्रीमियम तो हमारा एप्लीकेशन में है ही नहीं, तो हमारा एप्लीकेशन एकदम सिंपल है। ठीक है, कैसे होगा भैया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जस्ट एक कहानी की तरह याद रखो, आराम से चैप्टर हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है भैया, एप्लीकेशन में आपको रुपया मिला, एप्लीकेशन अकाउंट कितना रुपया मिला भैया, भैया 2.5 लाख शेयर हमने इशू किया था ना, 2.5 लाख शेयर हमने इशू किया था ना भैया, 2.5 लाख देखो ना, 2.5 लाख, कितना शेयर इशू किया था, 2.5 लाख, 2.5 लाख में एप्लीकेशन में मुझे 25 रुपया करके मिलता है, 2.5 लाख इंटू 25, 2.5 लाख इंटू 25, 2,50,000 इंटू 25। भैया एप्लीकेशन में मुझे 62,50,000 रुपया मिलता है, 62,50,000 रुपया मिलता है एप्लीकेशन के टाइम। क्या बिंग, मैं क्या लिखूंगा, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस सिंपल सी बात है, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है भैया, भैया मुझे कुछ रिफंड तो नहीं करना ना, नहीं भैया रिफंड तो तब करेंगे जब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि हमने ओवर सब्सक्राइब हो गया या कुछ हो गया, ये तो एकदम प्लेन सम है, तो भैया कुछ रिफंड करने का चक्कर नहीं है। तो आप सारे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को आप इक्विटी शेयर कैपिटल बना दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। जो सारे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को
आप बेझिझक इक्विटी शेयर कैपिटल बना दो। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल बना दिए 62,50,000, 62,52,000। क्या नरेशन लिखेंगे? सिंपल सी नरेशन लिखेंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा एंट्री बस। क्या? अच्छा, सबके बाद एकदम देखो जितना नीट एंड क्लीन रखोगे आपके लिए अच्छा है। अब भैया देखो ये तो हो गया, एप्लीकेशन में तो कोई झमेला नहीं था क्योंकि भैया जो भी प्रीमियम का बात था, प्रीमियम हम लोग एप्लीकेशन में नहीं ले रहे, वो अलॉटमेंट के टाइम का है। ठीक है भैया, प्रीमियम हमारे अलॉटमेंट के टाइम का है। अब भैया अलॉटमेंट में बताओ, अलॉटमेंट में सबसे पहले आप रुपया लोगे कि सबसे पहले आप ड्यू एंट्री पास करोगे? नहीं भैया देखो, अलॉटमेंट में क्या होता है ना, सबसे पहले आपको ड्यू एंट्री पास करना होता है, तब ना आप जाके सबसे रुपया मांगोगे। तो चलिए भैया हम लोग ड्यू एंट्री पास कर लेते हैं, हम लोग ड्यू एंट्री पास कर लेते हैं, ड्यू एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। हाँ भैया ड्यू एंट्री बताइए। चलो ड्यू एंट्री पास कर लो। क्या था? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को सबसे पहले ड्यू एंट्री पास कर लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही तो कर रहे थे, कैपिटल अकाउंट। भैया देखो, ये हमारा एंट्री था, मैं आप लोगों के बात से एग्री हूँ, यही तो हम लोग एंट्री कर रहे थे ना भैया अलॉटमेंट ड्यू का। लेकिन भैया आप एक बात सोचो, एक बात सोचो, अभी अभी मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी से पढ़ के भैया मुझे इतना तो समझ आ गया कि कंपनीज एक्ट मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। कंपनीज एक्ट मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो रुपया उसको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। और भैया ये केस भी है हमारा, प्रीमियम वाला केस। और ये प्रीमियम मुझे कहाँ मिल रहा है? अलॉटमेंट के टाइम मिल रहा है। तो भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये वाला एंट्री करने का पीछे आपका पर्पस ये रहा है कि आप सारे इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो। दैट मीन्स आप अपने बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम का कर्जा खड़ा कर रहे हो। तो भैया एक बात बताओ, एक कर्जा आपको और खड़ा करना चाहिए ना, तो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी तो एक कर्जा अपने बैलेंस शीट में खड़ा करना होगा। एक बात बताओ भैया, कंपनी जो सबसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का रुपया ले रही है, वो कंपनी का क्या इनकम है? ना भैया इनकम नहीं है। भैया खर्चा है? अरे खर्चा भी नहीं है। संपत्ति है? अरे संपत्ति कैसे हुआ, कंपनीज एक्ट तो बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे भैया दूसरे का रुपया ले रही है, हाँ तो वो भी एक टाइप का कर्जा है। तो अलॉटमेंट का जहीं पर भी प्रीमियम हो, आपको उसका ड्यू एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करना होगा। समझ गए? क्रेडिट करना होगा, क्यों भैया? क्योंकि कंपनीज एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है इसको लेके। आपके बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम का कर्जा शो होना चाहिए, आपके बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम का कर्जा अलग से शो होना चाहिए। इसीलिए भैया अलॉटमेंट वाला जो एंट्री है, उसमें हम लोग कुछ रुपया को शेयर कैपिटल बना दिए और प्रीमियम के नाम का प्रीमियम बना दिए। समझे? समझे कितना मेरे पास एंट्री था भैया? 2.5 लाख शेयर था ना, 2.5 लाख में से 2.5 लाख का भैया, 2.5 लाख का 25 रुपया करके आप लेते हो प्रीमियम, 2.5 लाख का 25 रुपया करके लेते हो प्रीमियम। और भैया 2.5 लाख का 50 रुपया का आपका शेयर का दाम है, तो 2.5 लाख इंटू 50 आपका शेयर है, 2,50,000 इंटू 50, है ना? अब भैया पूरा अलॉटमेंट कितने का हुआ? 2.5 लाख शेयर पे 75 रुपया करके, बस केस समझो, बस केस समझो भैया, 2.5 लाख शेयर का 75 रुपया करके तो आपका अलॉटमेंट था, जिसमें से 50 रुपया आपके शेयर है, 25 रुपया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है। और भैया ये जो शेयर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, दोनों ही मेरा कर्जा है जो कि बैलेंस शीट में शो होगा। समझे? 2.5 लाख 75 कितना होता है भैया? 1,87,50,000 1,87,50,000 भैया, 2,50,000 50, 1,25,00,000 यहाँ हो गया। और भैया प्रीमियम को अलग से मुझे शो करना होगा ना, 2.5 लाख इंटू 25, 62,50,000, 62,50,000। क्या लिखेंगे हम लोग? वही सिंपल सी एंट्री, बिंग अलॉटमेंट ड्यू,
बिंग अलॉटमेंट ड्यू, अभी भैया अलॉटमेंट ड्यू है, समझ गए बात, समझ गए, बस सिक्योरिटीज प्रीमियम का आपका यही वाला एंट्री होता है, और कोई एंट्री नहीं है। अब आपको बस आपको सब रुपया अलॉटमेंट में मिल गया, सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं, जैसा आप लोग कर रहे थे, बैंक में रुपया आया, कहाँ से आया, अलॉटमेंट के नाम पे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बस सिंपल है, बैंक में रुपया आया अलॉटमेंट के नाम पे, कितना भैया, 2.5 लाख शेयर पे, पूरा पूरी आपको 75 रुपया ही मिला होगा, क्यों भैया 75 रुपया में मिलेगा, अरे भैया 50 रुपया शेयर का तो आपको मिला ही है, साथ साथ 25-25 रुपया का प्रीमियम भी तो मिला है, पूरा पूरी 75 रुपया आपको मिला ही है, समझ आया, 1,87,50,000। देखो ये सब एरिया में डाउट हो सकता है, और ये सब एरिया में डाउट रहेगा तो आगे का सब सीन गलत हो जाएगा, और ऐसा क्रिटिकल एरिया आपका एक जरा सा गलती कर दोगे नीचे का आपका सब स्टेप गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नहीं समझ आए तो आप पूछ लेना, सिंगल अलॉटमेंट बने, किसी ने भी तो फेल नहीं किया ना, सिंगल अलॉटमेंट मनी रिसीव, समझे, समझ गए, तो भैया देखो जब भी मुझे, बस मैंने क्या बोला, मैं पब्लिक से प्रीमियम का रुपया ले रहा हूँ, तो भैया प्रीमियम का रुपया मेरे लिए एसेट थोड़ी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने रोक लगा दिया कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, तो भैया वो भी मेरे कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी बन गया कि मैं दूसरे से 25-25 रुपया ज्यादा ले रहा हूँ, तो भैया अलॉटमेंट में मैं ले रहा हूँ ना, तो अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट करते टाइम देखो, जब भी मैंने अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास किया, देखो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम का मैंने एक लाइबिलिटी खड़ा कर दिया, शेयर का दाम था 25 रुपया, तो मैं शेयर कैपिटल में 50 लिख रहा हूँ और प्रीमियम के नाम पर 25 डाल, सिंपल है भैया, और भैया एप्लीकेशन भी हो गया अलॉटमेंट भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया अलॉटमेंट भी हो गया, अब बारी है भैया कॉल का, ऐसे तो देखो क्वेश्चन तो हमें कॉल का कुछ बोला ही नहीं, क्वेश्चन बोला एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगा तब हम लोग कॉल मांगेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया अभी तक जरूरत पड़ा ही नहीं क्वेश्चन को, क्वेश्चन के हिसाब से कॉल अभी तक हुआ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख दिया एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन के हिसाब से अभी तक कॉल हुआ ही नहीं है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मतलब जब होगा, लेकिन भैया हम लोग सम्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम लोग कर ही लेते हैं, भैया कॉल में तो कोई प्रीमियम है ही नहीं, अब भैया कॉल का तो सिंपल ड्यू एंट्री पास कर दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना भैया, 2.5 लाख शेयर पे, भैया कॉल का बैलेंस अमाउंट कितने था, 25 रुपया करके था ना, कॉल का तो 25 रुपया करके हम लोगों ने देखा था, हाँ भैया 25 रुपया करके, है ना, बिंग कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू, भैया 2.5 लाख शेयर पे 25 रुपया करके है, दैट मीन्स भैया 62,50,000 है, 62,50,000 का है, 62,50,000 का है, भैया लास्ट में हमें क्या होगा, कॉल का रुपया मिल जाएगा, हालांकि क्वेश्चन ने करने नहीं बोला था, लेकिन फॉर प्रैक्टिस में आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग कर लो, एग्जाम में करके आओगे तो नंबर थोड़ी घटेगा, एक्स्ट्रा करने का नंबर नहीं घटता, गलत करने का, लास्ट में क्या होगा भैया, बैंक में मुझे रुपया मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट, और बैंक में मुझे पूरा ही रुपया मिल गया, 62,50,000 पूरा मिल गया, क्योंकि किसी ने भी फेल ही नहीं किया था, किसी भी शेयर होल्डर ने फेल किया ही नहीं, ठीक है, पेइंग ऑल मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड, सिंपल, सिंपल, तो देख लो ये सम्स भी हम लोगों ने कर लिया, ये सम्स में हम लोग का दो चीज एरिया सीखने का था भैया, सम्स में हमारा क्या सीखने का था भैया, दो एरिया हमारा सम्स में सीखने का था, एक सेकेंड, हाँ, सम्स में हमारा दो एरिया सीखने का था, क्या दो एरिया सीखने का था, मतलब था तो एक ही चीज कि भैया ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं, और भैया जब भी हम लोग को प्रीमियम रुपया मिले, तो भैया प्रीमियम पहला बात हमारे लिए लायबिलिटी होता है, इतना तो आपको समझ आ गया,
क्योंकि कंपनी सर बहुत स्ट्रिक्ट है उसके ऊपर, आप उसको फ्रीली यूज करने नहीं देता। तो कंपनी किसी से भी अगर प्रीमियम ले रही है तो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है, जिसको कंपनी फ्रीली यूज नहीं कर सकता। तो भैया इतना तो समझ आ गया, लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब मुझे क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट कहाँ करेंगे? अगर कंपनी प्रीमियम ले रही है एप्लीकेशन के टाइम, तो एप्लीकेशन के टाइम क्रेडिट करो, एप्लीकेशन ड्यू करते टाइम। अगर कंपनी अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम ले रही है तो अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम क्रेडिट करो। अगर कंपनी कॉल के टाइम प्रीमियम ले रही है तो कॉल को ड्यू करते टाइम प्रीमियम क्रेडिट करो। जब बैंक में रुपया आएगा, बैंक में रुपया आते टाइम हम लोग खाली कलेक्ट करेंगे, ड्यू करते टाइम हम लोग प्रीमियम का रुपया को क्रेडिट करेंगे। इतना समझ आ गया? ठीक है भैया, इतना तो समझ आ गया हमें। चलो तो मेरा जो नोट्स था, नोट्स में हम लोग लिख लेते हैं। जो नोट्स था भैया, लिख लेते हैं ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम को अपने लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? शेयर सिक्योरिटीज, क्या नाम देंगे? शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, है ना। हम लोग कॉल सिनेरियर को डेबिट कर देंगे। कॉल सिनेरियर को डेबिट कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। समझ आया? भैया एक बात बता दो, एक बात बता दो, भैया कॉल सिनेरियर हो गया, कौन शेयर होल्डर रुपया फेल करेगा कौन नहीं करेगा ये मुझे कब पता चलेगा? जब मुझे पेमेंट रिसीव कर मिलने वाला होगा तभी ना मुझे पता चलेगा कौन शेयर होल्डर फेल करेगा नहीं करेगा। पहले तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन रुपया देगा नहीं देगा। जब पेमेंट मिलेगा तभी तो मुझे पता चलेगा, अरे पेमेंट मुझे कम आया, दैट मीन्स बाकी लोगों ने फेल कर दिया। इसलिए भैया कॉल्स इन अरियर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, लेकिन कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। अभी कॉल्स इन अरियर शेयर होल्डर तो फेल कभी भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन के टाइम थोड़ी करेंगे। अलॉटमेंट के टाइम कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम कर सकते हैं, फाइनल कॉल के टाइम कर सकते हैं। तो भैया जिस स्टेज में शेयर होल्डर ने फेल किया है उस स्टेज में पेमेंट रिसीव करते टाइम आप डेबिट मार देना। लेकिन भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम को मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, इसको तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ ड्यू एंट्री, एट द टाइम ऑफ ड्यू एंट्री पास। भैया प्रीमियम को तो मुझे ड्यू एंट्री जब हम लोग पास करेंगे तभी तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे ना। बस छोटी छोटी बातों को अगर आप लोग याद रखोगे तो आप लोग के लिए चैप्टर बहुत ईजी बन जाएगा। जब छोटी छोटी बातों को याद रखोगे तो चैप्टर बहुत ईजी बन जाएगा। ये जो तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्या चीज डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, मैंने आपको पिछले क्लास में पेज छोड़ने के लिए बोला था, उम्मीद है आप लोग उधर ही करते रहोगे। ठीक है, समझ गए क्या चीज डेबिट करना है क्या चीज क्रेडिट करना है कहाँ करना है। चलिए, आज का भी क्लास हम लोग का कोई भारी नहीं रहा। आज भी मैं आप लोग को चाहता हूँ कि मैं आप लोग को छोटा ही क्लास दूँ, क्योंकि भैया आज हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए पूरा थ्योरी सीख गए। साथ साथ भैया ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कैसे रिफंड करते हैं हम लोग वो सीख गए। साथ साथ भैया एक शेयर होल्डर अगर कॉल्स इन अरियर फेल कर देता है तो उसका जनरल एंट्री कैसे होता है हम लोग वो सीख गए। साथ साथ भैया प्रीमियम का एंट्री, अलॉटमेंट कर देते हैं हम लोग, प्रीमियम का एंट्री कैसे मारते हैं हम लोग वो सीख गए। दैट मीन्स भैया अभी तक हम लोगों ने दो क्लास किया, बहुत बड़ा क्लास नहीं किया, छोटा छोटा क्लास किया, दोनों क्लास मिला के 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे का मेहनत में हम लोगों ने तो इतना तो सीख लिया, बेसिक्स अपना क्लियर कर लिया। आगे सम्स बड़े बड़े आएंगे, लेकिन बड़ा बड़ा सम्स आपका तभी बेटर हो पाएगा जब आप ये छोटे छोटे बात को, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, जब अपना माइंड से पूरा फ्रीली हो। आपको अगर ये छोटा छोटा बात ही बढ़िया से समझ नहीं आएगा तो आगे जाते टाइम बड़ा बड़ा सम्स में गलती होगा ही होगा, बहुत गलती होगा। बहुत बड़ा बड़ा सम्स है, 15 नंबर का। जब ये मैंने बोला ये चैप्टर है तो 15 नंबर हवा में नहीं है, जरूर इसमें कुछ बात है, इतना ईजी मानने का 15 नंबर तो है नहीं। तो बस, बस मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि आज के क्लास का, अगर आपको आज तक के क्लास का अगर आपको सब वर्ड क्लियर है, वर्ड क्लियर है, जर्नल एंट्रीज क्लियर है। पिछले क्लास मैंने आपको 2 सम्स कराया था, आज की क्लास मैंने आपको 2 सम्स कराया, ये 4 सम्स अगर आपको क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो बोला, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नंबर पे मैं भेज दूंगा। 4 सम्स अगर आप लोगों को क्लियर है, दैट मीन्स कि आप लोग थर्ड क्लास के लिए रेडी हो। आने वाला सम्स, आने वाला क्लास हम लोग कुछ बवाल करेंगे, बड़ा सम्स करेंगे। बस अगर आप लोग का आज तक का क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आज तक में ये 2 क्लास में 1% भी डाउट हो, कॉल करके व्हाट्सएप में मैसेज करके एकदम क्लियर कर लो। 1% डाउट मत रखो, डाउट रखोगे आगे खुद ही पछताओगे। एग्जामेशन हमारा ऐसे ही नहीं आएगा, करने से आएगा। अभी तक का क्लास एकदम क्लियर रखो, अगले क्लास में आके बात करते हैं, दया करते। ठीक है, बाय।